नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में 8 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति की गठित। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे अध्यक्षता। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 5 सितंबर को होगा मतदान, जबकि 8 सितंबर को आएगा चुनाव परिणाम। इसरो ने सूर्य अध्ययन मिशन के लिए आदित्य L1 का किया सफल प्रक्षेपण। सूर्य के वायुमंडल, तापमान और किनारों पर तूफानों की गतिविधियों का करेगा अध्ययन। रामगढ़ जिले में स्थित CCL रजरप्पा एरिया में मिला कोयले का विशाल भंडार। महाप्रबंधक PN यादव ने की पुष्टि। और श्रीलंका के पल्ले केले में खेले जा रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के कारण हुआ रद्द। दोनों टीमों को मिला 1-1 अंक। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 8 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ लोगों को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सितंबर में आयोजित संसद के विशेष सत्र में G20 के बारे में फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जनता की राय आनी चाहिए। उन्होंने झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के एक सवाल को टालते हुए कहा कि जनता बदलाव करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत दर्शन पर भेजने की मंजूरी दे दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में नियुक्त 43 प्रशिक्षु पदाधिकारी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक भारत दर्शन में रहेंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अफसरों की तरह ही राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी भारत दर्शन कराया जाना चाहिए, ताकि वे अन्य प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को देखें और समझें। भारत दर्शन के दौरान उन्हें जो अनुभव प्राप्त होगा, उससे राज्य के विकास में और भी बेहतर तरीके से योगदान कर सकेंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों का डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगा। मतदान 5 सितंबर को होगा, जबकि 8 सितंबर को चुनाव परिणाम आएगा। आज अंतिम दिन एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, सुदेश महतो, जबकि झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई स्टार प्रचारक अपनी ताकत झोंकेंगे। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। उधर आजसू पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के समर्थन में पद यात्रा निकाली और अपने पक्ष में समर्थन मांगा। इधर राज्य की सत्तारूढ़ दल की प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में राजद ने कल जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ सभा के माध्यम से वोट देने की अपील की। राजधानी सहित पूरे राज्य में बिजली संकट जारी है। राज्य के सभी जिलों में बिजली की कमी के कारण लोड शेडिंग हो रही है। शाम में 6 बजे से रात 11 बजे तक और दिन में बिजली संकट जारी है। शहरी क्षेत्र में 4-5 घंटे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे तक पावर कट चल रहा है। अब भी राज्य में 400 से 500 मेगावाट बिजली की कमी दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल पूल से झारखंड को बिजली नहीं मिल रही है, क्योंकि पूरे देश में बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। TVNL की 1 यूनिट से उत्पादन शुरू हुआ है, जबकि शेष यूनिट से उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। बिजली संकट को लेकर JVVNL ने सेंट्रल पावर एक्सचेंज से डिमांड और बुकिंग के आधार पर बिजली नहीं मिलने को बड़ा कारण बताया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV रॉकेट के जरिए आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही भारत ने सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 4 माह में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 बिंदु पर पहुंचेगा। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। इसके अलावा यान सूर्य के वायुमंडल और आने वाले भूकंप का अध्ययन करेगा। वहीं सूर्य के किनारों पर होने वाली गर्मी, तूफानों की गति और सूर्य की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले में स्थित CCL रजरप्पा एरिया में कोयले का विशाल भंडार मिला है। CMPDI की ओर से ड्रिलिंग के दौरान यह पता चला है। इसकी पुष्टि CCL रजरप्पा क्षेत्र के महाप्रबंधक PN यादव ने की है। महाप्रबंधक ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर इस कोयले का उत्पादन अगले 3 से 5 वर्षों तक किया जा सकेगा। महाप्रबंधक ने बताया कि यहां पर शीघ्र ही कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि CCL रजरप्पा प्रोजेक्ट कोयला उत्पादन, कोयला डिस्पैच एवं रैंक लोडिंग में अब आत्मनिर्भर बन सकेगा। धनबाद जिले को जल्द सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात मिलेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद को जल्द सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात मिलेगी। उपायुक्त वरुण रंजन ने बीते दिनों जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण के बाद कहा कि काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही अस्पताल को शुरू कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। उपायुक्त ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से वस्तुस्थिति और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव पहल का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी न हो, इसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। श्रीलंका के पल्ले किले में खेले जा रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के कारण कल रद्द हो गया। भारत की पारी समाप्त होने के बाद शुरू हुई बारिश नहीं रुकने के कारण अंपायरों ने मैच को रद्द घोषित कर दिया। मैच रद्द होने के बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया गया। इस तरह पाकिस्तान के 2 मैचों में 3 अंक हो गए और वह एशिया कप 2023 के सुपर 4 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। भारत को सुपर 4 में पहुंचने के लिए नेपाल के खिलाफ अपना अगला मैच जीतना होगा। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 48.5 ओवर में 266 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि बारिश के कारण पाकिस्तान का खेल शुरू नहीं हो पाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज अपने पहले पन्ने पर राज्य में बिजली संकट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 के साथ रॉकेट PALV C-57 की उड़ान की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अपनी हेडलाइन बनाई, भगत बंधुओं और कृष्णा साहा ने 27.45 एकड़ पर अवैध खनन कर पंकज मिश्रा को 80 लाख रुपए दिए। हिंदुस्तान खबर ने लिखा है कि झारखंड में बिजली संकट बढ़ा, 4 घंटे तक कटौती। दैनिक भास्कर ने लिखा है, एक चुनाव के लिए राज्यों की सहमति कितनी जरूरी, यह भी जांचेगी समिति। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने की शीर्षक बनाई है, चंद्र विजय के बाद भारत का सूर्य नमस्कार। रांची एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर खबर बनाते हुए लिखा है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया निरीक्षण, शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में घर घर जाकर मतदाताओं से मिले। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, चांद पर उतरने के बाद अब भारत ने शुरू की सूर्य को जांचने की यात्रा। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, इसरो का आदित्य सोलर मिशन के लिए निकला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में 8 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति की गठित।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे अध्यक्षता। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 5 सितंबर को होगा मतदान, जबकि 8 सितंबर को आएगा चुनाव परिणाम। इसरो ने सूर्य अध्ययन मिशन के लिए आदित्य L1 का किया सफल प्रक्षेपण। सूर्य के वायुमंडल, तापमान और किनारों पर तूफानों की गतिविधियों का करेगा अध्ययन। रामगढ़ जिले में स्थित सीसीएल रजरप्पा एरिया में मिला कोयले का विशाल भंडार, महाप्रबंधक PN यादव ने की पुष्टि। और श्रीलंका के पल्ले किले में खेले जा रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के कारण हुआ रद्द। दोनों टीमों को मिला 1-1 अंक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।